वेलकम फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब भारत आईटी ऑल टेक्निकल क्लासेस में। आज हम बात करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में, जिससे कि एमटीएस का वैकेंसी निकल कर आया है। इसके बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और वीडियो को कंटिन्यू बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें तो ये हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो का है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें लगभग सभी स्टेट के लिए आपका पोस्ट निकला हुआ है एमटीएस का, जिसमें से कि आप देख सकते हैं जैसे कि अगरतला हो गया आपका, अहमदाबाद हो गया, एजावी हो गया, अमृतसर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, यानी जहाँ जहाँ भी आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑफिस है वहाँ वहाँ के लिए आपका वैकेंसी निकला गया है। जैसे कि आपका अगरतला की बात करें तो रैंक आपका SAEXC MTS जनरल, इन सभी का लैंग्वेज की बात करें तो बांग्ला, काब्रू, कोकबोर्क, मेटे और लुसेई ऐसे करके है अगरतला के लिए, जो असम का लैंग्वेज होता है वो सब। इसी प्रकार बात करें आपका भोपाल का, तो इसमें भी सेम 2 ही पोस्ट है आपका, जिसमें से कि हिंदी रखा गया है। और टोटल आपका इसमें सीट की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 14 है, OBC NCL में आपका 3 है, 5 आपका SC में है और 9 आपका ST में है, साथ ही 3 आपका EWS में है। टोटल आपका 34 सीट है। इसी प्रकार हर एक स्टेट में अपना अपना दिया गया है। जैसे कि हम देख लेते हैं हैदराबाद के लिए, तो हैदराबाद में भी सेम 2 पोस्ट के लिए है। तो आपका क्या है, उसका लैंग्वेज तेलुगु है। इसमें टोटल आपका 21 है सीट जनरल कैटेगरी में, 8 आपका OBC NCL में, SC में आपका 9 है, ST में 4 है और जो आपका अदर कैटेगरी उसमें 4 है। टोटल आपका 46 पोस्ट है। कर लेते हैं हमारा कोलकाता के लिए। कोलकाता में आपका बंगाली और सैलहेती करके एक लैंग्वेज है, वो आपका है टोटल, जिसमें से कि आपका SAEXC में आपका जो है पोस्ट में आपका 31 है सीट, और जनरल कैटेगरी में 19 OBC में, 19 SC में, 7 ST में, 9 आपका EWS, टोटल आपका 85 है। और MTS की बात करें तो 2 आपका हुआ जनरल कैटेगरी में, आपका OBC में 1 है, 1 आपका SC ST में नहीं है और आपका EWS में 1 है, यानी टोटल 5 सीट है MTS के लिए। इसी प्रकार लखनऊ की बात कर लें, लखनऊ की बात करें तो चलिए और लखनऊ का देखते हैं। ये लखनऊ में क्या है, SA यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट एक्सिक्यूटिव है ये हमारा, और MTS तो MTS ही होगा। इसके लिए लैंग्वेज आपका हिंदी रखा गया है। सिक्योरिटी असिस्टेंट एक्सिक्यूटिव में आपका जनरल कैटेगरी में जो है 19 पोस्ट है, 13 आपका OBC में, 10 आपका SC में, ST में नहीं है, आपका EWS में 5 है, टोटल आपका 47 सीट है। इसी प्रकार MTS की बात करें, MTS में 2 सीट जनरल कैटेगरी, 1 आपका OBC में, SC ST और EWS में सीट नहीं है, टोटल 3 सीट है इसमें। अब मुंबई की बात कर लेते हैं। मुंबई में आपका जो लोकल लैंग्वेज होता है मराठी, कोंकणी, गोंडी, अहिरानी और मदिया, इस प्रकार का टोटल 5 लैंग्वेज है। इनमें भी बहुत सारे सीट है, जैसे कि जनरल कैटेगरी में 76, 38 आपका OBC में, 22 आपका SC में, 23 ST में, 18 आपका EWS में, टोटल 177 सीट है। उसके बाद बात करते हैं नागपुर। नागपुर में भी आपका जैसे कि MTS के लिए सिर्फ नागपुर में आपका इसमें मराठी रखा गया है लैंग्वेज। इसमें OBC में आपका जनरल और OBC में 1 1 सीट है और बाकी बाद किसी कैटेगरी में सीट नहीं है इसमें। जैसे अब आते हैं पटना। पटना हमारा है, पटना में क्या है, सिक्योरिटी असिस्टेंट एक्सिक्यूटिव के लिए और MTS के लिए। ऐसे एक्सिक्यूटिव के लिए आपका 32 सीट जनरल कैटेगरी में, 3 आपका OBC में, 6 आपका SC में, ST में सीट नहीं है, 3 आपका EWS में, टोटल 44 सीट है आपको पटना में। अब बात करें रांची के लिए या रायपुर के लिए, तो रायपुर में आपका गोंडी और हल्बी करके एक लैंग्वेज है। इसमें से आपका जो है रायपुर का 8 सीट जनरल कैटेगरी में है, 2 आपका SC में है और 8 ST में, EWS में 2 है, टोटल 20 सीट है। यानी कि यहाँ पे रायपुर में आपका 1 भी सीट OBC में नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं रांची के लिए। तो रांची देख सकते हैं कि ऐसे एक्सिक्यूटिव और MTS दोनों हैं। इनमें लैंग्वेज की बात करें तो संथाली, हो, मुंडारी, ओरांव, कुड़ुक, खड़िया, खोरठा, नागपुरी, कुरमाली,
पंचपरगनिया, हिंदी, बंगाली और उड़िया रखा गया है। इन सभी में आपका जो एस एग्जीक्यूटिव में 7 आपका जनरल कैटेगरी में सीट है, ओबीसी में 1 है, एससी में 3 है, एसटी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है। टोटल आपका 13 सीट है। एमटीएस की बात करें तो 1 सीट जनरल कैटेगरी में है और आपका 1 एसटी में है, बस टोटल 2 सीट है यहाँ पर। इसी प्रकार आपका जो भी स्टेट हो वहाँ का आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा स्टेट में कौन से जगह पे पोस्ट निकला हुआ है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए जनरल कैटेगरी में 779 सीट है, आपका ओबीसी में 276 सीट है, एससी में आपका 242 और 117 एसटी में और 151 आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। टोटल सीट की बात करें तो 1525 सीट है। वही आपका एमटीएस की बात करें तो 68 सीट आपका जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में आपका 35, 16 एससी में और 16 एसटी में और 15 आपका ईडब्ल्यूएस में। टोटल 150 सीट है आपका एमटीएस में। यानी टोटल कितना हुआ आपका, यही लमसम 1675 सीट है आपका। नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं, आगे देखते हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपका जो पे स्केल का बात करें तो जो कि जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी के अंदर आता है, नॉन गेजेटेड वाला, उसके अनुसार आपका लेवल 3 का पे है 21,700 से 69,100 रुपया तक मैट्रिक्स पे के अनुसार आपको मिलेंगे। और लेवल 1 में 18,000 से 56,900 रुपये तक मिलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अलाउंस होता है उसके तहत। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, साथ ही कोई भी मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट या फिर कोई भी मान्यता प्राप्त बोर्ड जो है आपका, चाहे स्टेट बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड हो, उससे कोई भी मतलब नहीं। साथ ही आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर कास्ट सर्टिफिकेट बोल सकते हैं उसको। साथ ही आपको जो भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज भी आना चाहिए आपको। अब बात करते हैं डिजिग्नेशन क्वालिफिकेशन की, तो फील्ड एक्सपीरियंस इन इंटेलिजेंस वर्क। एज लिमिट की बात करते हैं, आपका टोटल जिस दिन तक 27 ईयर्स होना चाहिए जब से क्लोजिंग डेट है इसका तब तक, और 18 से 25 साल आपका इसका एज रखा गया है। चलिए अपर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी एसटी और ओबीसी में आपका बात करें तो एससी एसटी का आपका 5 साल रखा गया है, ओबीसी में 3 साल रखा गया है एज रिलैक्सेशन की बात। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए टोटल 40 ईयर्स यानी 3 साल का छूट रहेगा उनको। चलिए और यही बात करें कि दंगा जो हुआ था, दंगा जैसे कि गुजरात में 2002 में हुआ था और 1984 में सिख दंगा हुआ था, इन सभी को एज रिलैक्सेशन का पार्ट बनाया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब बात करें कि आपका एग्जामिनेशन कैसे होगा, तो सबसे पहले एग्जामिनेशन का बात करें तो जो टियर 1 होगा एसए यानी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव और एमटीएस के लिए, वो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपका क्या होगा कि 20 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 1 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। और ये आपको 5 भाग में बांट के रखा गया है। जैसे जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ में 20 क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल में या रीजनिंग में आपका 20 क्वेश्चन, इंग्लिश में 20, जनरल स्टडीज़ में 20 क्वेश्चन, यानी टोटल आपका 100 मार्क्स के रहेंगे, 100 क्वेश्चन, और आपको 60 मिनट दिए जाएंगे। टियर 2 की बात करें तो टियर 2 में आपका 500 वर्ड्स का पैसेज आपको लोकल लैंग्वेज या फिर डायलेक्ट ऑफ इंग्लिश एंड वॉइस में लिखना पड़ेगा, जो कि 40 मार्क्स के रहेंगे और आपका 1 घंटा टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आपका क्या होगा, आपका स्पीकिंग एबिलिटी 10 नंबर का रहेगा और इंटरव्यू आपका 50 नंबर का रहेगा। इसका टाइम कोई फिक्सिंग नहीं किया गया है। इसके बाद आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए सबसे पहले अप्लाई करने का डेट आपका 21 जनवरी 2023 से 10 फरवरी 2023 तक है, शाम के आपके 11:55 बजे तक, यानी रात के 11:55 तक। अब इसका फ़ी का बात करें तो आपका एग्जामिनेशन फ़ी जो है 50 रुपये रखा गया है और 450 रुपये यानी कैटेगरी के अनुसार आपका फ़ी रखा गया है। जैसे कि ऑल कैटेगरी है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 450 रुपये लगेंगे। उसके साथ जो भी हमारे अदर कैटेगरी हैं उनके लिए 50 रुपये लगेंगे। अब मोड ऑफ पेमेंट का बात करें तो आप इसको इंटरनेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट कार्ड, मास्टर कार्ड किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं।
और यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे कि आपको अगर आप बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 14/2/2023 तक इसको पेमेंट कर सकते हैं। इसका वेबसाइट है आपका, देख सकते हैं www.mha.gov.in, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऐसे करके कुछ है। तो आप इस, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट आप अपना अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।